DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में नए जिले की घोषणा पर ब्रेक लग गया। ये मामला सरकार ने एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात हाई पावर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले 6 माह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया। इस बार 13 मार्च को इस कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सरकार नए जिलों की घोषणा नहीं करेगी। सरकार का तर्क है कि नए जिले के प्रस्ताव पर कलेक्टर से सूचना एकत्रित कर परीक्षण करने और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में समय लगना संभावित है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सरकार नए जिलों की घोषणा नहीं करेगी। सरकार का तर्क है कि नए जिले के प्रस्ताव पर कलेक्टर से सूचना एकत्रित कर परीक्षण करने और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में समय लगना संभावित है। सिरोही विधायक सैम लोढ़ा ने कहा कि हमारे बच्चे कोई न कोई खेल अवश्य खेलें। राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत खेल खेलने वाली प्रतिभाओं को आगे लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। पहले जिस खिलाड़ी की टी शर्ट के पीछे भारत लिखा होता था उसे ही सरकारी नौकरी मिलती थी। अब विधायक सैम लोढ़ा ने कहा कि अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल में 71,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अगर बच्चा रोता है तो परिजन सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए। रींगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ट्रॉमा भवन में आयोजित हुए कैंसर जांच आपके द्वार शिविर में 101 मरीजों ने पंजीकरण करवाकर लाभ प्राप्त किया। इसमें मेमोग्राफी, पेप स्मीयर टेस्ट, एक्सरे, C125, PSA, CBC, हीमोग्लोबिन परीक्षण आदि की जांच की गई। कोलाय क्षेत्र की पंचायत समिति परिसर बज्जू खालसा में शुक्रवार को ब्लॉक सांख्यिक कार्यालय के तत्वाधान में वॉलंटियर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सुखदेव जाजड़ा व कैलाश चंदेल ने बताया कि इस मौके पर राजीव गांधी युवा मित्र महबूब खान, कैलाश मेघवाल मौजूद रहे। कोलायत में शुक्रवार को राजस्थान तालुका वैदिक सेवा समिति अध्यक्ष पूजा सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत वैदिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्री माधोपुर बार एसोसिएशन की चुनावी रंजिश को लेकर सीकर की रींगस की मनावर होटल पर पार्टी कर रहे वकीलों पर अधिवक्ता सतवीर गोसलिया ने स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाकर हमला कर दिया। इनको निजी अस्पताल से जयपुर रेफर किया। सीआई हिम्मत सिंह ने बताया कि रींगस के होटल पर पार्टी कर रहे विजेता पक्ष के वकीलों पर गाड़ी चढ़ाकर हमला करने के बाद हमलावर अधिवक्ता मौके से फरार हो गए। जोधपुर के मथानिया के बैसूर कुतरी गांव से ट्यूबवेल पर लगी पानी की मोटर और 350 फीट विद्युत केबल चोरी हो गई। बंदायू कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर ओमकार सिंह उजानी नगर के अध्यक्ष अरुण पाराशर के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरने का रुझान स्टेट बैंक के मैनेजर को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंप।
आर्थिक संकट के समय भाजपा सरकार देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अदानी समूह को बेच रही है। महामहिम कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हितों की पक्षधर रही है। इन वर्गों के हितों के साथ किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय को हम सहन नहीं कर सकते। सार्वजनिक संस्थानों जिसमें देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के खून पसीने की कमाई लगी है, उन्हें किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत हाथों में नहीं सौंपा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर सरकार और सीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं को सुना जाना चाहिए था। जहां तक नौकरियों की बात है, किसी को 1-2 नौकरी देने के बदलाव आने वाला नहीं है। मुद्दा मार्मी का तो उसी तरह से डील भी करनी चाहिए। ये बात पायलट ने शुक्रवार को मीडिया के बातचीत के दौरान कही। पायलट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी या जनता दल या किसी प्रकार की बातें करनी चाहिए। हमारी फौज पूरे देश की रक्षा करती है। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर गोली खा रहे हैं, गोली खाने को तैयार है। अगर कोई गलतफहमी है तो मांगे ज्यादा कर ली तो बैठकर समझाया होगा तो बेहतर समाधान निकल सकता था। पायलट ने कहा कि आज भी मानता हूं कि कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का, चारदीवारी का, तो मूर्ति का, उसे हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हमें सुनने को तैयार नहीं। महिला है, भावुक है, उनकी मानसिक हालात क्यों बिगड़ी होगी। बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को सुनना चाहिए। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में अब भर्ती मरीज और उनके परिजनों को बेडशीट बदलवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये व्यवस्था एसएमएस के बाद इससे अटैच जयपुर के दूसरे हॉस्पिटल में भी जल्द शुरू की जाएगी। मेडिकल टेस्ट एजुकेशन के सचिव टी रविकांत ने आज इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। अक्सर मरीजों की शिकायत रहती थी कि वार्डों में बेडशीट 2 से 3 दिन में बदली नहीं जाती, जबकि हमारे यहाँ रोज बेडशीट बदलने के आदेश दे रखे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।